नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकॉनमी। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया उसमें हम जनरल यूटिलिटी फंक्शन के बारे में बात किया था, जिसमें लीनियर यूटिलिटी फंक्शन, नॉन लीनियर यूटिलिटी फंक्शन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इस तरह के यूटिलिटी फंक्शन के बारे में बात किया। तो फंक्शन कैसे होते थे इसको भी हमने उसमें देखा था। इसमें हम क्वासी लीनियर की बात करेंगे। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो कॉर्नर सॉल्यूशन में महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो कॉर्नर सॉल्यूशन की स्थिति होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, वो इस प्रकार के फंक्शंस में हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये फंक्शन है क्या? इसमें बेसिकली ये क्वासी लीनियर, यानी कि इसमें जो फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन है, वो दो प्रकार के फंक्शंस का मिश्रण है, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। इसीलिए इसको कहा गया क्वासी लीनियर। तो लीनियर फंक्शन एक ये है लीनियर फंक्शन और दूसरा है नॉन लीनियर फंक्शन। इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा क्वासी लीनियर। लीनियर फंक्शन कैसे? लीनियर फंक्शन का मतलब यह है कि अगर यूटिलिटी फंक्शन लीनियर है तो उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट हो जाता है। उसका स्लोप वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर नहीं करता है। जैसे अगर हम ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन है x प्लस वाई, तो इसका अगर हम इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे तो इंडिफरेंस कर्व हमारा इस तरह का बनेगा, जो एक सीधी रेखा। क्यों? आप देखिए कि इसका जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो वास्तव में मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियो होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि लीनियर फंक्शन जो है इसमें स्लोप क्या आ रहा है। तो MUX इज इक्वल टू डेल U डेल X इज इक्वल टू, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा 1। सिमिलरली MUY इज इक्वल टू डेल U डेल y इज इक्वल टू 1। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। स्लोप जो है इन दोनों का रेशियो है, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू 1। आप देखिए दैट स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व ऑफ दिस यूटिलिटी फंक्शन इज 1। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, यानी x और y की मात्रा का इसका कोई मतलब नहीं है। हर इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। इस केस में ये स्लोप 1 आ रहा है। यूटिलिटी अलग अलग होगी तो वो केवल इंडिफरेंस कर्व के पोजीशन को प्रभावित करेगी। स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज लीनियर। अब नॉन लीनियर में देखते हैं। नॉन लीनियर हमारा अगर यूटिलिटी फंक्शन है तो मान लीजिए इस तरह का हमारा फंक्शन है इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसके जो इंडिफरेंस कर्व बनेंगे इस तरह के बनेंगे, इस तरह से हमने इसे पहले वीडियो में बनाया, ये x और y। इसमें देखिए कि स्लोप जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग हो रहे हैं। जब x और y की क्वांटिटी बदल रही है तो स्लोप भी बदल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप यहां से देखें, MUX इज इक्वल टू डेल U डेल X इज इक्वल टू y। पार्शियल डिफरेंशिएशन यहां भी हो रहा है। MUY इज इक्वल टू डेल U डेल Y इज इक्वल टू X। अब स्लोप क्या हो गया इन दोनों का रेशियो? स्लोप इज इक्वल टू MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू Y अपॉन X। अब देखिए कि इन दिस केस स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटीज ऑफ Y एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ X। जैसे जैसे एक क्वांटिटी बदलेगी स्लोप भी बदलता चला जाएगा। दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ पर x और y नहीं है, यहाँ पर x और y मौजूद है। तो अगर लीनियर है हमारा यूटिलिटी फंक्शन तो स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। अगर नॉन लीनियर है तो स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि x और y की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। अब जो क्वासी लीनियर है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, यानी उसमें कुछ लीनियर एलिमेंट है और कुछ नॉन लीनियर एलिमेंट है।
तो इन दोनों को मिलाकर बनता है क्वासी लीनियर। इन दोनों को मिलाकर बनता है क्वासी लीनियर। अब ये फंक्शन कैसा होगा? ये फंक्शन जो है कुछ इस प्रकार का है जिसमें लीनियर एलिमेंट प्लस नॉन लीनियर एलिमेंट दोनों शामिल हैं, जैसे इस तरह का है। या इसको हम x⁵ प्लस y लेते हैं, ये जो है इसमें दोनों एलिमेंट शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है इस केस में y के मामले में तो लीनियर है, लेकिन x के मामले में लीनियर नहीं। इसका परिणाम होगा कि इस फंक्शन का जो स्लोप होगा वो केवल एक वस्तु की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। ध्यान रखना है, यहां पर किसी वस्तु की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहां दोनों वस्तु की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। क्वासी लीनियर में जो स्लोप है वो केवल एक वस्तु की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। कैसे? आप देखें कि इसका हम मार्जिन यूटिलिटी निकाल लें। MUX इज इक्वल टू del u del x इज इक्वल टू 0.5 x to the power minus 0.5 is equal to 0.5 into 1 upon s power 0.5. MUX, MUY is equal to del u del y is equal to 1. अब इसका स्लोप क्या आ गया? स्लोप इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो यही आ जाएगा, तो 0.5 अपान x टू द पावर 0.5। अब आप देखिए कि यहाँ जो स्लोप है वो केवल x वस्तु की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर हम x वस्तु की क्वांटिटी कांस्टेंट कर दें तो इस फंक्शन का जो इंडिफरेंस कर्व आएगा उसका स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि x की मात्रा समान रहने पर हर इंडिफरेंस कर्व पर जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो एक समान बना रहेगा। तो हमें कुछ इस प्रकार का इंडिफरेंस कर्व मिलेगा। इस केस में कुछ इस तरह के इंडिफरेंस कर्व मिलेंगे, इस तरह के। इसका मतलब होगा कि x की जो एक मात्रा, अगर यहाँ पर x की मात्रा है तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वही स्लोप इस पॉइंट पर भी होगा। इसको हम b कहते हैं, इसको अगर a कहते हैं तो a पॉइंट और b पॉइंट पर जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो एक समान रहेगा। या हम यूँ कहें कि ये जो इंडिफरेंस कर्व होंगे एक दूसरे के वर्टिकली पैरेलल होंगे। ये जो फंक्शन हमारा है, इसी तरह से अगर हम दूसरा फंक्शन लें, इसी को हम मॉडिफाई कर दें, जैसे अगर हम इसको यूँ लिख दें दैट फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस x प्लस रूट वाई। अगर इस तरह से कर दें तो इस फंक्शन का जो स्लोप आएगा, इसका जो स्लोप आएगा वो होगा स्लोप इज इक्वल टू 0.5 अपान y की पावर 0.5। ये स्लोप इसका आएगा। तो अब इस केस में ये स्लोप x से इंडिपेंडेंट है, इस केस में y से इंडिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पर ये जो स्लोप है इसका जो डिफरेंस कर्व बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि अगर हम, चूंकि ये y पर डिपेंडेंट है, सॉरी और x से इंडिपेंडेंट है, तो अब इसका जो स्लोप बन रहा है, जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये केवल, इसका जो स्लोप है ये केवल y की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, x की क्वांटिटी से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर हम y की क्वांटिटी इसमें कांस्टेंट कर दें तो जो स्लोप है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ये जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। जैसे अगर हम इसको a डैश लिखें, इसको b डैश लिखें, तो a डैश पॉइंट और b डैश पॉइंट पर स्लोप एक समान रहेगा। तो ये एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली पैरेलल हो गए। तो इस तरह से जो क्वासी लीनियर है उसमें दोनों एलिमेंट है, एक कमोडिटी के सापेक्ष हमारा फंक्शन लीनियर है, जबकि दूसरी कमोडिटी के सापेक्ष इट इज नॉन लीनियर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वासी लीनियर। ध्यान रखना है कि इस केस में ये वर्टिकली पैरेलल है, इस केस में ये हॉरिजॉन्टली
पैरेलल हैं जो इंडिफरेंस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि x की क्वांटिटी कांस्टेंट रखने पर स्लोप हर इंडिफरेंस कर्व पर वहाँ पर समान रहेगा। इसमें y की क्वांटिटी कांस्टेंट रखने पर स्लोप हर इंडिफरेंस कर्व पर समान रहेगा। हमने पहले बताया कि इस तरह के जो क्वासी लीनियर फंक्शंस हैं उसमें हमें कॉर्नर सॉल्यूशन की संभावना मिलती है, जिसमें जो पहली कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, ये कंडीशन वायलेट हो जाती है, जो कॉर्नर सॉल्यूशन की स्थिति बनती है। क्योंकि इस कंडीशन में जब कॉर्नर सॉल्यूशन होता है तो हम केवल एक वस्तु का ही कंजम्पशन करते हैं, चाहे x का करेंगे चाहे y की करेंगे। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के स्लोप क्या है। वीडियो पर अपनी राय दें, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं या व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।